आ जाएगा मज़ा। इस वीडियो में आएगा मज़ा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, तो इस वीडियो में आएगा मज़ा। भाई मैंने इस वीडियो में कपड़े इसलिए खोले क्योंकि ये वीडियो एकदम रॉ होने वाली है और एकदम मज़ेदार होने वाली है। खतरनाक खतरनाक फिलोसफी सेक्स के बारे में बात करेंगे और जो एग्जिस्टेंस पर है ना, जो सवाल तुमने आज तक सोचे होंगे, जो तुमने सोचा होगा ना कि कोई चीज़ क्यों करें, कोई चीज़ किस लिए करें, वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी मैंने, कुछ नहीं, लेकिन मैं तब भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी का जवाब नहीं मिले किसी चीज़ के बारे में तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं एक वार्निंग दे दूँ पहले, जो लाइफ में अच्छा कर रहा है, मज़ेदार चल रही है लाइफ, कोई डिप्रेशन कोई सैडनेस नहीं है, या उसको लगता है वो मेंटली बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो देख सकता है इस वीडियो को। ये एक वार्निंग टाइप रख लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हम जो है ना ह्यूमंस, वो हैं क्या एक्चुअल में। एक्चुअल में कॉन्शियसनेस है क्या एक्चुअल में। जो हम बात करते हैं ना कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो हम देख रहे हैं आज तक, ये है क्या चीज़ है, ये है क्या चीज़ यार एक्चुअल में। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, जो एनपीसी है उस गेम का, उसको कैसे पता कि वो रियल लाइफ वर्ल्ड में है या फेक वर्ल्ड में। ये जो सिमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, ये जो सुपर पोजीशन है वो वाली सीन कहाँ से आया। ये मैंने एक टाइप का ओवरव्यू दे दिया तुमको। अब बात करते हैं सबसे पहले एक एक चीज़ पर। एक ऐसी चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा मैं जिसका नाम है कैट पैराडॉक्स। कैट पैराडॉक्स इतनी खतरनाक चीज़ और इतनी क्रेजी चीज़ है ना यार, मेरे अंदर से निकल रही है वो चीज़ अब इस टाइम पर। वो वाली फ़िलोसफी, वो एक साइंटिफिक फ़िलोसफी है वैसे, ठीक है, आइंस्टाइन वाइंस्टाइन के टाइम की। तो उसमें क्या सीन है ना, देखो एक डब्बा है, मान लो एक डब्बा है, उसके अंदर हमने एक बिल्ली डाल दी और एक जहर का गिलास, एक पानी का गिलास डाल दिया जिसमें जहर है, मतलब जहर वाला पानी रख दिया, ठीक है, डब्बा कर दिया बंद। अब जो बिल्ली है, हम अगली बार डब्बा खोलेंगे तो हमारे पास दो ही आउटकम आएंगे, या तो बिल्ली जिंदा होगी या बिल्ली मरी होगी। लेकिन जब डब्बा बंद है, उस टाइम पे क्या होगा, क्या हम उस टाइम पे बता सकते हैं बिल्ली जिंदा है या बिल्ली मरी हुई है। अब तुम्हें लग रहा होगा क्या बकचोदी कर रही है, लेकिन तुम सोचो ना, नहीं बता सकते ना, उसको बोलते हैं सुपर पोजीशन। सुपर पोजीशन, क्या पता, देखो तुमने डब्बा खोला और तुम्हें बिल्ली दिखी, मान लो ये टाइम लाइन बन है, और तुमने डब्बा खोला और तुम्हें बिल्ली, मतलब पहले पर जिंदा दिखी, दूसरे पर मरी हुई दिखी, दूसरी टाइम लाइन में, वो दूसरी टाइम लाइन है, वो एक अलग यूनिवर्स बन गया। तुम खुद इमेजिन करो ना, डब्बा खोलने के बाद जो बिल्ली निकल रही है, जो आउटकम निकल रहे हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है जिंदा होने की और मरने की भी, ठीक है, 50-50% चांसेस है। क्या पता जो 50% वाला चांसेस है, उनसे ही वो 100% चांसेस हो जा रहे हो, मतलब दो अलग ही यूनिवर्स बन जा रहे हो, जिसको हम मल्टीवर्स बोल रहे हैं। इसका मतलब जब उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया, क्या पता किसी और यूनिवर्स में उसने तुझे एक्सेप्ट किया हो। इसकी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। क्या पता इस टाइम पे जो तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारे पीछे जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो किसी रैंडम ही ऑर्डर में हो, मतलब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है तो वो उस वहाँ भी हो, 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 जितनी पॉसिबल जगह है वहाँ पर हो, वो उसकी मुंडी ऐसे ऐसे हर जगह पर हो। तो ये ऐसा नहीं हो गया जैसे गेम्स में होता है कि हम सिर्फ आगे देखते हैं ना, जैसे GTA किसी गेम होता है, आगे देखते हैं और पीछे की चीज़ें रेंडर होना बंद हो जाती हैं। फिर जैसे हम अपने विजन को उस तरफ लाते हैं तो फिर पीछे की चीज़ें फिर वो वाली चीज़ें रेंडर होना बंद हो जाती हैं। ऐसे ना होता, ये वाली चीज़ें रेंडर होना बंद हो जाएंगी। क्या पता ऐसा हो भाई, गेम्स में ऐसा होता है, जो तुम देखते हो ना आगे फ्रंट में, तो तुम्हारी पीछे की चीज़ें रेंडर होना बंद हो जाती हैं। तो इस ये सुपर पोजिशन वाला तो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया तुमको, अलग अलग यूनिवर्सेस वाला। क्या पता जो तुम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ इतना बड़ा चेंज आ जाए कि तुम इस वीडियो को नहीं देख रहे होते तो वो कभी आता ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी समझना डीप है, पर समझो भाई इसको, एक अलग ही यूनिवर्स क्रिएट हो जाए, ये थियोरेटिकल है अभी। क्या पता, देखो एक और फिलोसफी में थोड़ी ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी। मान लो हम एआई का यूज़ करते हैं, हमने फ्यूचर में एआई बना लिया और हमने समझ लिया, मिस्टर मस्क के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं। यस, उसने बोला है कि इन फ्यूचर हम समझ जाएंगे कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और हम कोड के जरिए उन इमोशंस को
एआई को प्रोवाइड कर पाएंगे और फिर हम एआई को एक वर्चुअल रियलिटी बना देंगे, मतलब एक उनका अलग ही दुनिया बना देंगे जहाँ पर वो उनको लगेगा कि वो इंसान है। जो एआई है उसको लगेगा वो इंसान है, उसको वो चिंडू लगाएगा मेरी तरह ऐसे तो उसको लगेगा कि वो पेन फील हो रहा है। अगर वो उसको ऐसे मारेगा तो उसको पेन फील हो रहा है। अगर वो कुछ खाएगा तो उसको टेस्ट फील हो रहा है। अगर उसका ब्रेकअप होगा तो उसको दर्द फील हो रहा है। रोना मत, रोना मत, ठीक है। एआई की बात कर रहा हूँ मैं, तो सॉरी फॉर्स, ठीक है। तो ये जो सीन है, ये जो इमोशंस है, जो ये जो सीन है, ये ये जो कोड है, मतलब जो हम मैंने बोला अभी, क्या पता ये हम इतने एडवांस हो जाएं फ्यूचर में, हम एक नया ही वर्ल्ड बना दें एआई के लिए, जहाँ पर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करवाएं। उसको लगे कि वो वर्चुअल रियलिटी में है, मतलब रियलिटी में जी रहा है लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी में हो, उसको कभी पता ना चल पाए वो रियलिटी में जी ही नहीं रहा है, उसको वो दर्द फील हो रहा है, उसको वो टॉर्चर फील हो रहा है। हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, कुछ लिमिटेशन लगा पाएँ यूनिवर्स पर, हम जो हमने बनाया है कुछ लिमिटेशन हटा पाएँ, जो हमारी यूनिवर्स हम सेम डिट्टो यूनिवर्स बना के कुछ लिमिटेशन हटा पाएँ। क्या पता जो हमारे यूनिवर्स है वो भी ऐसे ही क्रिएट हुआ हो, हम भी एआई से ही हैं। सोचो भाई, सोचो ज़रा, सोचो। मैं बोलना चाहता हूँ जिनको समझ नहीं आया ना, वो एक बार वीडियो को पीछे करके देखो ज़रूर। थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है लेकिन भाई सोचो भाई, क्या पता जो हम हैं वो एआई, मतलब हम रियल ह्यूमन है ही नहीं, हम एक वर्चुअल रियलिटी है। क्या पता जो मैं हूँ इन द रियलिटी में कोई और हूँ, और जो मैं हूँ मेरे अंदर बस उसका बिहेवियर डाला गया है। मुझे गूस बम्स आ रहे हैं इस टाइम पर। कैसे मानूं मैं रियल हूं मैं, ये कैसे मानूं मैं फेक हूं मैं। दोनों ही केसेस में मैं डिस्ट्रीब्यूटेड हूं इस टाइम पर, दोनों ही केसेस में। और जो मैंने पहले सुपर पोजिशन वाली बात की, और जो इसको बटरफ्लाई इफेक्ट से भी समझा जा सकता है, जो पिछली वाली बात थी उसको उसको बाद में आते हैं, लेकिन इसको समझो ना भाई, तुम खुद सोचो ना भाई, खुद सोचो ना भाई इस चीज़ को। तो जो तुम फिलोसफीज की बात करते हो, नाइलिज्म हो गया कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, या जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ ह्यूमंस ने सब कुछ मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है, हमने मीनिंग फाइंड करने के लिए किया है, इसको मैं कुछ डिफरेंट तरीके से अप्रोच करवाता हूँ तुमको। फिर मैं इन सब का थोड़ा कॉम्बिनेशन करके एक फिलोसफी नहीं थी थोड़ी सी बनाऊँगा, ठीक है। तो जो नाइलिज्म है उसमें ये बोला जाता है कि किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, ह्यूमंस ने बकचोदी करके बस मीनिंग्स बना दिए हैं, और ऐसा ऐसा सिस्टम है। लेकिन तुम ऐसा इमेजिन करो ना, क्या तुम्हें पता नहीं ह्यूमंस पहले एनिमल थे, फिर हमारी धीरे 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 कॉन्शियसनेस बढ़ी, थोड़ी इंटेलिजेंस बढ़ी, और हम आज जो हैं वो हैं। क्या पता अभी भी हम इवॉल्व भी हो रहे हो, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी भी ना बड़ी हो। एक और थ्योरी याद आ गई मेरे को, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी भी ना बड़ी हो। क्या पता जो अभी हम हमारे पास कॉन्शियसनेस है वो इन फ्यूचर इससे भी ज़्यादा हो जाए, और हम लाइफ का मीनिंग फाइंड कर पाए। क्या लगता है दोस्तों, लगता है ना तुमको भी? मुझे तो ऐसा ही लगता है यार, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या पता अभी तक हम इतने इवॉल्व भी नहीं हुए हों, हमारा मेंटल कैपेसिटी अभी तक उतनी डेवलप भी नहीं हुई हो, इन फ्यूचर और डेवलप होनी हो, या हम उतने ज़्यादा अभी तक इवॉल्व भी नहीं हो पाए हों कि हम चीज़ों को समझ पाएँ। बहुत बहुत खतरनाक फिलोसफी है ये, बहुत ही खतरनाक फिलोसफी। और ये नाहिलिज्म को ऐसे पछाड़ के पीछे फेंक रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, एक ऐसा लग रहा है। देखो मैं मांगा, डार्क मांगास और एनिमे वगैरह पहले बहुत फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ थोड़ी बहुत डार्क मांगा। तो एक मांगा थी ना, उसमें उसमें पता क्या सीन था, उसमें ना एलियंस आए थे अर्थ पर। तो ये थोड़ी फिलोसफिकल चीज़ ही है। तो उसमें क्या हुआ ना, सीन हुआ कि एलियंस थे ना वो आए अर्थ पर, ठीक है। मतलब जो एलियंस थे उनको बड़े इंटेलिजेंट एलियंस थे, बड़ा बड़ा खतरनाक वाली आईक्यू थी। मतलब नॉर्मल एलियन की आईक्यू तुम 500 600 कुछ मान लो, ठीक है, एवरेज एलियन की, ऐसे ही थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आए वो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पर गए। बस उनका बस एक डिफेक्ट था कि उनको एनर्जी बड़ी चाहिए होती थी, उनको भूख बड़ी लगती थी। तो उनकी कुछ स्पीसीज आई अर्थ पर, उन्होंने चिंपैंजीज को पकड़ा और उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी जो इवोल्यूशन था उसको फास्ट कर दिया, और उनको इंटेलिजेंस की डोज दे दी, मतलब ताकि उनके जेनेटिक जल्दी 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 मॉडिफाइड हों। जैसे आजकल तुम देख रहे हो ना हाइब्रिड चीज़ें आ रही हैं, और जो रेगिस्तान वेगिस्तान है वहाँ पर जो हम पेड़ लगा रहे हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, उनके जेनेटिक्स हम मॉडिफाई कर रहे हैं, वैसा कुछ ही चिंपैंजीज के साथ कर दिया, ठीक है, एलियंस ने। और उनको छोड़ दिया और वो ह्यूमंस बन गए, और वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते, जैसे हम हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है। क्या पता ऐसा हुआ हो कि कोई एलियंस आया हो और उसने हमारे जो चिंपैंजीज जो पूर्वज थे तुम्हारे, उनको इवोल्यूशन में मदद की हो।
हो सकता है ना भाई, हो सकता है ना, ताकि वो इन फ्यूचर फूड की सप्लाई कभी ख़त्म ही ना हो, ख़त्म ही ना हो। अब तुम बोलोगे हमने तो लोगों को मरते हुए नहीं देखा, कोविड वाले सीन को याद कर लो, क्या पता वो भी मैनिपुलेशन ही हो गवर्नमेंट की, ताकि हम समझ ही ना पाएँ चीज़ों को, या ऐसी चीज़ें बड़ी ज़्यादा हुई हैं यार इन पास्ट में। मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। ये क्या भाई, क्या पता इस टाइम भी होता ही हो, इस टाइम भी हो ही रहा हो, लेकिन हमें बताया ना जाता हो। इतनी सी ज़्यादा सीक्रेट चीज़, अब तुम बोलोगे इंटरनेट कैमरा वैमरा, तो भाई तुम्हें अभी चीज़ों का पता नहीं, तुम्हें अभी चीज़ों का पता नहीं। एक और फिलोसफी है, मतलब जो भी एक एक्स एक्स हंटर एक्स हंटर नाम की एनिमे में थी, मतलब मैं ऑब्जर्व बड़ा मुझे अच्छा लगता है ऑब्जर्व करना। तो वहाँ पर एक एलियन आता है, उसकी आईक्यू वाईक्यू बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। और वो क्या करता, सॉरी फॉर दैट, ओके। उसकी आईक्यू बड़ी खतरनाक होती है, और वो अर्थ पर आता है, और उसे पता चलता है कि यहाँ के लोगों की आईक्यू इतनी है नहीं, दिमाग है नहीं। लेकिन उसे पता चलता है जो अर्थ के लोग हैं ना, वो जो बाकी जानवर है, जैसे हम मुर्गा खाते हैं, जो बकरा बकरा खाते हैं, प्राउड टू बी वेजिटेरियन, नहीं बकचोदी मत कर साले, देख हम वो चीज़ें खाते हैं, या हम रूल करते हैं एनिमल्स पर, ठीक है। तो दूध पीता ना साले, तू वेजिटेरियन नहीं है, सिंपल बात। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा इस पर, ठीक है। जो हम गाय भैंस को बांध के रखते हैं, ठीक है, हम रूल करते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं बाकी एनिमल को। तो वो बंदा है, वो भी ऐसा ही करता है, भी ह्यूमंस को कंट्रोल करने लग पड़ता है, उनको मारने लग पड़ता है, इस बेसिस पर कि मैं तुमसे ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, मेरे पास तुमसे ज़्यादा आईक्यू है, ज़्यादा ब्रेन है, और मैं तुम्हें डोमिनेट कर सकता हूँ। आगे बहुत कुछ होता है कहानी में, लेकिन अगर हम जो हमने लॉजिक बनाया है चीज़ों का कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम ज़्यादा इवॉल्व कर पाए हैं बाकी स्पीसीज़ के मुकाबले, तो हम भी तो वैसे रूल कर रहे हैं उन पर। तो अगर मैं इस लॉजिक से देखूँ तो हमारे बहुत से जो बिलीव्स हैं उनको ये ऐसे निकाल फेंकता है। बहुत डीप चीज़ें हैं भाई ये। अब देखो ना भाई, पर्सनली मुझे लगता है ना, पर्सनली मुझे लगता है, देखो अगर तुम भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो देखो कुछ चीज़ें मैं पहले मेंशन कर दूँ, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में ज़्यादा। तुम्हारे जो मज़े आने की चीज़ें हैं वो हाई लेवल पर शिफ्ट हो जाएंगी। आई मीन कि तुम्हें मज़ा पाने के लिए अब तो तुम मास्टरबेशन भी करोगे, तुम क्या सोचोगे भाई, तुम इतनी क्रेजी चीज़ें सोच पा रहे हो, तो वो तो बस, हाँ बर्ड्स की कमी है, स्ट्रक्चर की कमी है मेरे पास थोड़ी अभी, वो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखो तो अब तुम समझो ना भाई, तुम किसी को कैसे अप्रोच करोगे, तुम कैसे डांस करोगे, या तुम कैसे वो एनर्जी एक्सप्रेस कर पाओगे जो पहले करते थे, कैसे करोगे यार, कैसे करोगे। तुम कैसे किसी को इंटेलिजेंट बोल पाओगे, किसी को ऊपर रख पाओगे, किसी को नीचे रख पाओगे, अगर तुम मेरी इन बातों को समझ पाए हो तो तुम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे रियलिटी में, और जो मैंने थ्योरीज दी वर्चुअली जो रियलिटी है, ये वो वाली चीज़ों में। क्या पता जो तुम्हें अभी ये पेन फील हो रहा हो, ये कोड्स हो, मिस्टर मस्क के अकॉर्डिंग तो ये कोड्स हैं जिनको हम मिमिक कर सकते हैं, जो मैंने बात की ना, एआईज़ का वर्ड क्रिएट किया, क्या पता हमारे लिए भी ऐसा क्रिएट किया हो यूनिवर्स। ये भी गेम की तरह तो है, हमारे पास लिमिटेशंस हैं। जैसे हमें खाना खाना पड़ता है, हम यूनिवर्स की लाइट की स्पीड के बाहर नहीं जा सकते, हमें सोना पड़ता है, ये सब लिमिटेशंस है, नहीं है तो और क्या है। हमारी बॉडीज़ को बीमारी से लग जाती हैं, जस्ट लाइक गेम। हाँ, तुम बोलोगे एक रैंडम बच्चा बकचोदी कर रहा है, लेकिन भाई तुम मेरी चीज़ों को डीपली समझोगे ना, दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द एंड भाई। हाँ, अब देखो जो बात है ना, हम जिए क्यों या मर क्यों नहीं जाते, ठीक है, इस बात पर आना चाहता हूँ। तो देखो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बड़ी बेसिक चीज़ ये है, जिस बंदे को डेथ चाहिए होती है ना, वो ऐसी वीडियोस नहीं देखता पहली बार। तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीने का रास्ता पता करना है दोस्त, इसलिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक। ये तुमने ऐसी कोई वीडियो देखी है इन पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है जीते कैसे हैं यार, किसी को भी नहीं है पता एक्चुअल में। लेकिन जो वो सीन है ना, जो मर क्यों नहीं जाते, वो सिस्टम क्यों नहीं हो जाता, तुम अगर इसको डीपली समझने जाओगे ना, तो तुम देखो लाइफ से क्वेश्चन क्या कर रहे हो, तुम मर क्यों नहीं जाते, मर जाओ एंड
तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? अगर तुम इस अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है तुम नर्क और स्वर्ग में बिलीव करते होगे, ठीक है? ये करते भी हो, देखो बिलीव करना एक बड़ी चीज़ लगती है मुझे। इस पर भी खतरनाक डिस्कशन हो सकता है। देखो तो क्या होगा भाई डेथ के बाद, पता है किसी को? तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक दिन डेथ आनी है, दैट्स द फिक्स थिंग, जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मे बी इन फ्यूचर हम वो कर सकें, क्या बोलते हैं उसको, अपनी एज को थोड़ी ज़्यादा बढ़ा पाएँ, कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व कर पाएँ। लेकिन मुझे प्रिजर्व मतलब उसको किसी एआई वगैरह में डाल पाएँ अपनी कॉन्शियसनेस को, और हम सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन क्या वो मैं होऊंगा या कोई और होगा, चलो वो अलग बात है। लेकिन चलो हम मान के चलते हैं डेथ आनी है, ठीक है, एक ठीक है सबकी आनी है। तो जो चीज़ आनी है, ठीक है, पक्का आनी है, ठीक है, अगर हम उसको जल्दी ले आए और आगे जाके कुछ हो भी ना, आई मीन आगे जाके इन फ्यूचर डेथ के बाद का जो फ्यूचर है तुम्हारा वो हो ही ना, तुम खत्म, जस्ट लाइक ऑफ टीवी, खत्म। तो तुम समझोगे कैसे चीज़ों को यार? तो तुम्हें, मुझे लगता है अभी जो तुम्हारी लाइफ है इस पर ही करना चाहिए, क्योंकि डेथ इज़ फिक्स थिंग, वो तुम्हें मिल ही जाएगी, तुम इच्छा करो या ना करो वो मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है? तो तुम उसे जल्दी पाना चाहते हो तो यार, जल्दी पाना तो कोई भी नहीं चाहता भाई, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि बाद में क्या होगा, या उनको लगता है कि इसके बाद कुछ स्वर्ग नर्क वाला सीन होगा। किसी के पास नहीं है इसका जवाब क्या होगा इसके बाद। लेकिन इतना पता है कि इसके बाद की सीन तो आप देखोगे ही देखोगे, या नहीं होगा कुछ तो नहीं देखोगे। तो मैं बोलूँगा भाई, डेथ के बाद का सीन तो हर किसी ने देखना ही है, तो अभी जो सर्वाइवल वाला सीन है, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा नॉलेज लो यार, जितनी ज़्यादा फील्ड हो सके उनमें जाओ भाई, खुश हो उनमें, ताकि तुम्हें लाइफ के बारे में और पता चले, चीज़ों के बारे में और पता चले। और ये वाली बकचोदी मत करना कि हमें पैसे से मतलब नहीं है, फलाना ढिमकाना। मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, तुम्हारी नीड फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद का तो ऐसा होता है, ठीक है? तो मैं नहीं बोल रहा कि पागल हो जाओ किसी चीज़ के पीछे, लेकिन या समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, एक हार्श रियलिटी है, एक हार्श रियलिटी है फिलोसफी पढ़ने की और साइकोलॉजी में चीज़ें समझने की, कि तुम यार फिर कैसे करोगे यार सीन, तुम कैसे खुश रहोगे इतने ज़्यादा? जैसे तुम पहले खुश हो जाते थे कि तुम्हें लड्डू मिल रहा है, लेकिन अब तुम्हें पता है बेसिक टेस्ट है, तुम सोचोगे कोर्स भरे हुए हैं, तुम सोचोगे कि क्या हो जाएगा, टेस्ट ही तो है, इसमें ये वाला न्यूट्रिशन है, इससे ये चीज़ स्पाइक होती है, इसलिए हमारी बायोलॉजिकली हम इतने ज़्यादा, हमें मज़ा आता है इसको खाने में, हमारे टेस्ट बड्स इस तरह से काम करते हैं। तो तुम कैसे मज़ा लोगे फिर? अगर तुम्हें किसी चीज़ के पीछे की अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए ना, तो उसमें मज़ा भी कम हो जाता है, उस अंडरस्टैंडिंग में मज़ा आने लग पड़ता है। लेकिन तुमने आज तक उस अंडरस्टैंडिंग में मज़ा नहीं लिया है, तुमने उस प्रोसेस में मज़ा नहीं लिया है, तुमने सीधे आउटपुट में मज़ा लिया है, या जो तुम्हें डायरेक्ट लड्डू मिल रहा है उसमें मज़ा लिया है, तुमने उसकी अंडरस्टैंडिंग में मज़ा नहीं लिया है कि इसमें क्या होता है, कैसे इंसुलिन स्पाइक होता है, कैसे हमारा बायोलॉजिकली टेस्ट सिस्टम वर्किंग करता है, कैसे हम फैट बैट स्टोर करते हैं। तो तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा एग्जिस्टेंस क्राइसिस भी आ सकता है तुम्हारा, लेकिन इस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा तुमको। ऐसा मत सोचना कि तुम्हें कुछ बहुत खतरनाक चीज़ पता चल गई है, तुम्हें और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है अभी, सच बोलूँ तो हमें कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ पता नहीं चली है। और किसी भी चीज़ पर डायरेक्ट बिलीव मत करना, क्रिटिकली सोचो, ठीक है? ये बड़ा होता है फिलोसफर जो नए नए बने होते हैं, फिलोसफर भी सॉरी, पर जो फिलोसफी पढ़ते हैं नए नए, उनको लगता है उन्होंने पता नहीं क्या डिस्कवर कर लिया है। तुमने की है नई चीज़ डिस्कवर की है, लेकिन इसको ज़्यादा ईगो पर मत लेना, मतलब ऐसे मत सोचना कि कुछ बड़ी ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ ली है तुमने डिस्कवर। तुम बस समझने लग पड़े हो चीज़ों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है? और और क्या बोलना चाहूँगा मैं, बस ख़त्म, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी फ्यूचर में।